हाज़िरीन गिरामी, मैं अब चाहता हूं कि ये मुशायरा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाए। इसके लिए आज के इस मुशायरे की निजामत फरमाने वाली शख्सियत मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े मुशफ़िक, मेरे करम फरमा जनाबे नदीम फर्रुख साहब को शेर के साथ आवाज देता हूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है, बड़े नाज के साथ तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें नदीम फर्रुख। हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज गालिबन आप तक सही से पहुंच गई होगी और अब या मैं समझता हूं कि अब तो शायद पहुंचने लगी होगी। एक बार चेक करके देखता हूं, फिर से सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। हजरात गिरामी, ये बड़ा अजीब सा मौका है। मौका तो खुशी का है कि जब हम एक ऐसे नौजवान रहबर का यौम पैदाइश का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं कि जिनके कौमी खिदमात, आम इंसान के साथ उनका रिश्ता और लोगों के सुख दुख में बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत उनके शरीक होने का जो जज्बा है, वो जनाबे नजीब मुल्ला साहब को आम सियासतदानों से अलग खड़ा करता है और ये वजह है कि यहां आप इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनकी यौम पैदाइश के जश्न का मौका, मुशायरा होना, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, लेकिन चौंकने की बात यह है कि मुशायरे के बैनर पर जो उन्वान लिखा गया है वो एहतिजाजी मुशायरे का लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि हम अपने खुशियों के जश्न के मौके पर भी अपने दिल के उस जज्बे को दबा और सहमा हुआ नहीं रखना चाहते। हम मुस्कुराते हुए चेहरों में भी आंसुओं को जज्ब करने का एक हुनर और सलीका अपने पास रखते हैं। वक्त कितना ही मुश्किल हो, हम अपने खुशियों के जश्न को भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ मनाते हैं और यह सबूत आज के रात यहां इस मुशायरे के जरिए यहां मुंतजमीन ने और जनाब नजीब मुल्ला साहब के चाहने वालों ने इस मुशायरे का इनेकाद करके यहां पूरा किया है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारकबाद इस बात के लिए भी, आमतौर पर मुशायरों में ये होता है कि सियासी जो शख्सियात होती हैं उन्हीं में से किसी शख्सियत को मुशायरे की सदारत की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन आज आपने उर्दू के एक सच्चे आशिक को इस मसनद पर, यहां मुशायरे के मसनद सदारत पर एक ऐसा इंतखाब इस मुशायरे में आपने किया है कि जिनके इंतखाब के साथ ही इस बात की तायीद हो गई थी, इस बात की जमानत मिल गई थी कि यह मुशायरा अपने तमाम तर अदबी और तकाजों को पूरा करते हुए आज की रात भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। उर्दू की जो जिम्मेदारी है, हमारी अदबी ज़ौक़ की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को एहतिजाज के दौरान भी हम पूरा करेंगे। ये हम और आप सब समझ रहे हैं। मैं सदर अली वकार से बाकायदा तौर पर इजाजत मांगता हूं कि वो इजाजत दें, क्योंकि मैं अभी तक जो बातचीत कर रहा था आपसे अपने को जोड़ने का सिलसिला, मैं सदर साहब से, मोहतरम सिद्दीकी साहब से, प्रोफेसर सिद्दीकी साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, मैंने उनसे इजाजत मांगी है, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है, लेकिन सदर साहब की इजाजत मुंतजमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने की काविशें, शोरा इकराम की डाइस पर आकर बैठ जाने की सही, ये सारी चीजें मिलकर भी किसी कामयाब मुशायरे की जमानत नहीं बनती। किसी भी मुशायरे की महफिल की कामयाबी की जमानत तब मिलती है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाए।
मैं आपको इस मुशायरे का बहुत और सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। इजाजत दें तो बात शुरू की जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। अब बाकायदा तौर पर बात का आगाज करता हूं। खुदा बंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं। तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, आज हालत यह है कि मुझे बात यहां से शुरू करनी चाहिए कि 1000 कोशिश करोगे फिर भी झुका न पाओगे सर हमारा। 1000 कोशिश करोगे फिर भी झुका न पाओगे सर हमारा। तुम्हें यह शायद खबर नहीं है हमारा रिश्ता हुसैन से है। 1000 कोशिश करोगे फिर भी झुका न पाओगे सर हमारा। 1000 कोशिश करोगे फिर भी झुका न पाओगे सर हमारा। तुम्हें यह शायद खबर नहीं है हमारा रिश्ता हुसैन से है। दिल की हालत तो ऐसी है कि दिल बार बार ये कहता है कि ये बार बार कहा जाए कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। जमहूरियत के आज के मंजरनामे पर जब नजर डालते हैं तो आंसुओं के साथ जमहूरियत की तारीफ लिखते हैं कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है। कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है। हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है। हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। आज के मगरूर सियासतदानों से अगर आंख में आंख डालकर बात करने का वक्त आ जाए तो हम आज भी शायर जमाली बनकर यह कहने लगते हैं कि आप बताएं तुझे, हम उसको ही कहते हैं ज़मीर। आप बताएं तुझे, हम उसको ही कहते हैं ज़मीर। तुझको जिस चीज के बदले में मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। आप बताएं तुझे, हम उसको ही कहते हैं ज़मीर। तुझको जिस चीज के बदले में मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। हजरात गिरामी, ये तो बात हो गई आज के हालात का। अगर एक अहाता करना हो, एक हाशिया बनाना हो और उसमें आज के हालात लिखने हो तो बात कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना होगा। और हमें जब अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो हमें याद आएगा कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो वादा कि जब तुम नाफरमान हो जाओगे तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। क्यों साहब, बात सही है। इसका मतलब यह है कि एहतिजाज की कोशिशें और काविशें अपनी जगह, लेकिन वक्त इस बात का भी है कि हम इस बात पर भी गौर करें कि ये जो सख्तियां हैं, ये ऐसा तो नहीं कि हमारी नाफरमानी की हद टूट गई हो और उसकी वजह से हम पर यह पकड़ जालिम बादशाह की शक्ल में अल्लाह के वादे को सच्चा करते हुए हमारे सामने आ रही हो। और इसमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमने जितनी भी कोशिशें की हैं, हमारी कोशिशें अपनी जगह,
लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि बगैर अल्लाह की मदद के हमारी तमाम कोशिशों की कोई औकात और हैसियत नहीं है। अल्लाह जब चाहे तो अपना काम चींटियों से ले ले, अल्लाह जब चाहे तो दुश्मनों की सफों में आपके मुआफिक पैदा कर दे। अल्लाह जब चाहे तो 313 को हजारों पर भारी कर दे। लेकिन इसके लिए हमारे दिल में वो जज्बा पैदा होना जरूरी है कि जिसमें हम ये समझ पाएं कि हम अपना भी मुहासिबा करें और ये समझ पाएं कि गलतियां कहां हो रही हैं। मैं बड़ी सच्चाई के साथ इस बात को यहां मुकम्मल करना चाहता हूं कि ये जो भी हालात हैं, मायूस होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा और आपका ईमान यह है कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरात गिरामी, बहुत ज्यादा देर बातचीत करके मैं आप पर बार नहीं बनूंगा। चाहता यह हूं कि इस मुशायरे के सफर को शुरू करूं, इस सिलसिले का आगाज करूं, और जैसा मुझे मुंतजिमीन की तरफ से हुक्म दिया गया है, तमाम शोरा इकराम डाइस पर आ गए हैं। हमारे मेहमानान में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। आज के मेहमान इम्तियाज जिनका जश्न हम मना रहे हैं, जनाब नजीब मुल्ला साहब, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। जनाब नरेश मास्के साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। आनंद परांजपे साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। हनुमंत जगदाले साहब का इंतजार कर रहे हैं। सैयद अली अशरफ साहब भाई साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। मिलिंद पाटिल साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। प्रमिला केनी साहिबा का हम इंतजार कर रहे हैं, और आसिफ ददन साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। यह हमारे मेहमानान हैं। मुशायरे के कन्वीनर भाई हमीद शेख साहब और रिजवान मुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। इनकी पूरी कमेटी को मुबारकबाद, जिनकी मेहनतों और जिनकी मोहब्बतों के जरिए आज की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया है। मुशायरे की अपनी एक रिवायत, एक तरीका है। हम मुहसिन इंसानियत के जिक्र के साथ अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया। उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई। उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने बेटियों की जान बचाई। उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई। उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए। उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने खाने पीने के आदाब सिखाए। उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने अपने मानने वालों को यह सबक दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जहां परवरिश पाई है, उस मुल्क से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुम तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अपने मुल्क से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करो। आइए ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करके हम अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। आप इसके लिए तैयार हैं, आमादा हैं पूरी तरह से? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपका भी जहन बनाता हूं और आने वाले शायर का जहन बनाता हूं, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं ना तो मनकबत के मुशायरे हों, एक शायर जो अपने मुनफरिद लहजे और अपनी खूबसूरत आवाज के जादू से मुशायरे की महफिलों में सामईन के दिलों पर हुकूमत करता हुआ नजर आता है। मालेगांव का ये मेहमान शायर जिसे पूरी उर्दू दुनिया वाहिद अंसारी साहब के नाम से जानती है, मैं उन्हें अब आवाज देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जहनसाजी के लिए ये 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी आंखों में इन मिसरों की चमक देखना चाहता हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की।
मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करें और अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। इसके लिए आवाज दे रहा हूं अहद हाजिर के बहुत ही महबूब और मुमताज शायर जनाब वाहिद अंसारी साहब मालेगांवी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से नवाजें। जनाब वाहिद अंसारी खड़ी हैं दस्तबस्ता खुशबुए फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। जनाब वाहिद अंसारी।